हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज हम सीखने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। पिछली क्लास में हमने पोलर फॉर्म के बारे में पढ़ा था, आर्ग्यूमेंट थीटा के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स कोई नंबर है दिया हुआ है तो उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है वो सब सीख चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। चलिए सीखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है। देखिए, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये कहना क्या चाहता है। क्यूब का मतलब पावर 3, रूट मतलब अंडर रूट वाली बात हो रही है, और यूनिटी मतलब 1। चलिए देखते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब 1 होगा। ठीक, यूनिटी का मतलब 1 है। क्यूब रूट, और रूट का मतलब आप ये जानते हैं, और ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट, तो हमारा क्यूब रूट है तो यहाँ 3 लिखा हुआ है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3। रूट को जब पावर में कन्वर्ट करते हैं तो ये पावर ऐसे लिखी जाती है 1/3। क्यूब रूट है तो 1/3 आएगा। यूनिटी है मतलब 1 की पावर 1/3। ये इस हेडिंग से ये चीज क्लियर पता चल रही है। अच्छा, आगे इसी को आपको थोड़ा सॉल्व करना है। देखिए अब प्रोसेस क्या है इसके सॉल्व करने का, वो सीखते हैं। सबसे पहले आपको लेट करना होगा x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। ये चीज लेट करना होगा। अब इस पावर को यहां से हटाना है तो क्या कर दे, दोनों साइड क्यूब ले ले। दोनों साइड क्या कर दे, क्यूब ले ले। जब क्यूब लेंगे तो क्या होगा, यहाँ x क्यूब बनेगा, और यहाँ पे क्यूब लेंगे तो कुछ यहाँ पे ऐसे आएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट होके पावर 1 बचाएगा, मतलब केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। समझ आया। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए देखिए, अब आपको यहाँ नेक्स्ट क्या करना है, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, 1 को लेफ्ट साइड ले आइए, इक्वल टू 0 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। 1 का क्यूब लिखा जा सकता है, तो इसको हम फॉर्मूले पे ब्रेक करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी विद इन ब्रैकेट ए स्क्वायर, मतलब हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऐसे होता है। ए स्क्वायर ए बी, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है ए बी, तो ए बी मतलब एक्स इंटू ए, और प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। ये हमारा फॉर्मूला होगा इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जब कोई दो फैक्टर मल्टीपल में दिया हो और उसके इक्वल 0 हो तो बारी बारी दोनों के इक्वल 0 करते हैं, है ना, बारी बारी। क्योंकि किसी भी दो फैक्टर का मल्टीपल 0 कब होगा, जब उनमें से कोई एक 0 हो या फिर दोनों की वैल्यू 0 हो। तो हम बारी बारी दोनों के इक्वल 0 करेंगे, तो होगा क्या, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, 1 को उधर ट्रांसफर कर दें, x इक्वल टू 1 आ गया। हमारा एक x की वैल्यू मिल चुकी है। हमारे x की पावर 3 है, मतलब हमें x की 3 वैल्यूज चाहिए। एक वैल्यू मिल चुकी है, अब 2 वैल्यूज यहाँ से मिलेंगे क्योंकि x क्वाड्रेटिक में है। अब 2 वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए क्या करना होगा, आप ध्यान से देखिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और 10th क्लास में आप क्वाड्रेटिक सीख के आए होंगे। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 2 मेथड थे। एक पहला तो आप फैक्टराइज करके करिए, दूसरा था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अगर फैक्टर नहीं होता है तो हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो फैक्टर नहीं हो रहा है, हम श्रीधराचार्य अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। हमारी ए बी सी क्या होती है, एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशिएंट होते हैं ए बी, और सी ये कांस्टेंट होता है। यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि इसके इनटू में कुछ नहीं तो 1 होता है। सेम ऐसे ही यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा, तो हमारे एक्स ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 1 होगी, एंड सी गिवन है 1 होगा। अब ये सारी वैल्यू इसमें उठा के पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू एक्स की निकलती है। x इक्वल टू माइनस बी मतलब -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी c की वैल्यू 1 अपॉन 2a, a की वैल्यू 1, ये होगा। इसको हम ऐसे लिख दें -1 प्लस माइनस, यहाँ ध्यान से देखिए 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4, और 4 माइनस 1 यहाँ आ रहा है -√3, है ना, सॉरी √-3 आ रहा है, होल अपॉन 2, ये होगा।
अब इस ये √3 जो लिखा हुआ है इसको कैसे लिखना है ये आपको कॉम्प्लेक्स के शुरुआत में ही बताया गया था। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 एज इट इज रहेगा, लेकिन ये -1 का क्या करेंगे, √-1 लिखेंगे और वो उसकी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आयोटा अपॉन 2। तो यहाँ ध्यान से देखिए x की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक प्लस में है एक माइनस में। आप इसको ऐसे लिख दीजिए x इक्वल टू -1 प्लस √3i अपॉन 2 एंड x इक्वल टू -1 माइनस √3i अपॉन 2। समझ में आया? x की एक वैल्यू ये हो जाएगी और x की दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी। आपकी तीनों वैल्यूज मिल चुकी। आपका था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, एक ये है, एक ये है और एक ये है वैल्यू। तीनों वैल्यूज आपकी आ चुकी। ध्यान से इस जो प्रूफ किया है हमने, इस प्रूफ को देख लीजिए। अब इसी पे बेस्ड आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी, ध्यान से इसको नोट डाउन करिए ताकि हम इसको इरेज करके आप प्रॉपर्टी बता सकें। चलिए देखते हैं, हमने 3 वैल्यूज छोड़ा है क्योंकि इन्हीं तीनों का काम है। अब ध्यान से देखिए, एक वैल्यू x इक्वल टू 1 है, दूसरी x की वैल्यू ये है और तीसरी ये है। अब इन दोनों के बारे में ही कुछ आपको बताना है। सपोज करिए अगर आपने इसको ओमेगा लेट कर लिया, अगर इसको क्या लेट कर लिया, ओमेगा लेट कर लिया। सपोज करिए इसको ओमेगा लेट कर लिया तो होगा क्या, अगर यहाँ पे आपने इसको ओमेगा लेट किया है तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आप इसका स्क्वायर करके देखिए, यही वैल्यू हमेशा मिलेगी। अगर इसको ओमेगा लेट किया है तो ये हमेशा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। और अगर आपने इस वैल्यू को अगर ओमेगा लेट किया है तो ये वैल्यू हमेशा क्या बनने वाली है, ओमेगा स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके देखिए तो ये मिलेगा। आई होप समझ आया होगा हम कहना क्या चाहते हैं। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। तो अगर हम किसी एक को नाम दे रहे हैं ओमेगा तो दूसरा वाला हमेशा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर हम इसको ओमेगा नाम देंगे तो ये हमेशा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा। ये चीज आपको समझ आई? आई होप समझ आई होगी। आप स्क्वायर करके इस चीज को क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू आती है 0। क्या हमने बोला, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। एक फॉर्मूला ये आपका बन गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर देखिए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब बन जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा, यहाँ ओमेगा क्यूब बनेगा। और जब आप इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ये चीज आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मिल चुके हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। आई होप ये दो फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे कि कैसे लिखे गए हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज हम बता दें, यहाँ देखिए ध्यान से, ओमेगा क्यूब लिखा है और उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। आयोटा में आपने पावर निकालना सीखा था, आयोटा की कुछ भी पावर आ जाए तो कैसे निकाला जाता है, वैसे ही ओमेगा में भी कुछ भी पावर आ जाए तो कैसे निकालते हैं वो अब सीखेंगे। जैसे वहां पे था सेम वैसे ही यहाँ पे है, कोई चेंजिंग नहीं है। आयोटा में आई की पावर 4 होती थी और उसकी वैल्यू 1 होती थी, इसलिए हम हमेशा आई की पावर 4 बनाने की कोशिश करते थे। ओमेगा में आई का क्यूब 1 होता है, इसलिए हम हमेशा ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब पावर में क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमें वैल्यू निकालनी है, अब इसको हम इरेज कर दें और आपको अब हम पावर के बारे में बताते हैं।
जैसे सपोज करिए हमें वैल्यू निकालनी है ओमेगा की पावर कोई वैल्यू ले ली जाए 22, ओमेगा की पावर 22 की वैल्यू निकालनी है। हम इसको 22 को ये जो पावर है इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारा काम क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड करना, जो रिमाइंडर बचे वो लिखना। आप ओमेगा को 22 को 3 से डिवाइड करिए, देखिए क्या बच रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर की बात करेंगे, रिमाइंडर जो आएगा हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। 7 टाइम में जाएगा 21 होगा और 2 में से 1 जाए 1, ये कैंसल, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। 1 बच गया मतलब ओमेगा की पावर 1, मतलब वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा आ गई। समझ में आया? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, ओमेगा 22 इक्वल टू ओमेगा की पावर 21 प्लस 1 लिखा जा सकता था। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, इंटू ओमेगा 1 ऐसे हो जाएगा। अब ओमेगा की पावर 21 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यूब की पावर 7 इंटू ओमेगा। अब ये ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 1 और 1 की पावर 7 वो हमेशा ही 1 होगा, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ओमेगा आ गया। ये आपका लॉन्ग प्रोसेस है और ये आपका शॉर्टकट प्रोसेस है। आई होप आपको शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड आउट किया गया है। ऐसे ही आप ओमेगा की कोई भी पावर हो आप हमेशा फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप बोर्ड पे जितनी चीजें लिखी हैं नोट डाउन करिए, फिर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखते हैं, आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। अब इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस फॉर्मूले को देखेंगे और इस फॉर्मूले से हम 3 फॉर्मूले खुद बनाएंगे। जैसे देखिए, जैसे पहला फॉर्मूला यहाँ से क्या निकलने वाला है, 1 प्लस ओमेगा, इसको उधर ट्रांसफर कर दे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, दूसरा क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा हो गया, आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ले लीजिए, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो -1 हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका ये है। और लास्ट क्या होगा, चलिए देखिए लास्ट तीसरा, अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ले लें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को ले लें तो ये ओमेगा उधर जाके माइनस ओमेगा होगा और आपका एक फॉर्मूला ये भी जनरेट हो जाएगा। अब इन तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, फर्स्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 इक्वल टू ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा, मतलब माइनस ओमेगा की पावर, यहाँ पे माइनस ओमेगा रखेंगे और पावर में क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमने लेके चला, हमें राइट लेके आना था। अब पावर में इवन है मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा, क्या बच जाएगा, केवल ओमेगा की पावर 4 बचेगा, है ना। अब ओमेगा की पावर 4 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अभी बताया गया है, इंटू ओमेगा, मतलब आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, ओमेगा। यही आपका क्या था, RHS था। समझ आया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो आप क्या करें, 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लिख दें, माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए रखते हैं, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से था, इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं, होल पावर में क्यूब है। आगे 1 माइनस ओमेगा में तो फॉर्मूला नहीं है, 1 और प्लस ओमेगा को, इन दोनों को हम साथ में ले लें, इसको एज इट इज छोड़ें। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा पहले से था, यही होगा पावर क्यूब। ठीक, दूसरे का भी लेफ्ट हैंड साइड है। चलिए यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो -2 ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब होगा इनटू -2 ओमेगा का क्यूब होगा, है ना। अब देखिए ध्यान से, अब ये पावर जो 3 लगी है वो बारी बारी से दोनों पे जाएगी। जब -2 पे जाएगी तो होगा क्या, -2 का क्यूब इनटू ओमेगा। अब यहाँ पे जब आएगी तो इसको हम ऐसे लिख दे, पावर को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं, 3 को अंदर और 2 को बाहर।
आगे यहाँ पे भी सेम वही कॉन्सेप्ट, -2 का क्यूब और इनटू ओमेगा क्यूब। अब आप लोग बताएंगे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। और 2 का क्यूब 8 होता है, क्योंकि पावर ऑड है इसलिए -8 हो जाएगा, इंटू 1 और यहाँ पे -8 सेम चीज और यहाँ पे भी 1। तो यहाँ पे आप देखिए, सॉरी एक चीज यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने क्या किया है, चलिए देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, -8 इंटू यहाँ पे 1 इंटू -8 इंटू 1, ये आ रहा है। अब 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे। एक चीज और बताएं, यहाँ पे बुक में 6, ये 8 नहीं था और नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में। यहाँ पे प्रूफ आपका गड़बड़ लिखा गया है, आप इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गलती हो गई है, इसको सही करिएगा, 64 है। अब आप इसको देखिए, सॉल्व करने के बाद हमारा 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ में आया? ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये और भी इजी है। तीसरा क्वेश्चन 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हम यहाँ पे रखेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तीसरे क्वेश्चन को। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा, ये होगा। अब इसी को हमें सॉल्व करके वैल्यू क्या लेके आनी है, 1 लेके आनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे ओमेगा, अच्छा माइनस को हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हमारा एलसीएम होगा। और यहाँ ओमेगा स्क्वायर कटेगा, ओमेगा बचेगा जो कि ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये साइन ऊपर है तो माइनस ओमेगा, ये भी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा कटेगा और ओमेगा स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप टोटली माइनस को कॉमन कर लीजिए। माइनस को कॉमन करेंगे तो विद इन ब्रैकेट होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब आपको पता है क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे आप 1 रख दीजिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपको पता है, सॉरी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है, और एक माइनस पहले से बाहर था, माइनस माइनस मिला प्लस, आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका RHS है, ये देखिए ये आपका RHS है। आई होप जितनी भी चीजें बताई गई होंगी सब क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 फॉर्मूले हैं जिन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो आपके टॉपिक थे, और जो क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सीबीएसई के सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी ओमेगा आगे एक जरूरत पड़ती है कि ओमेगा क्या है, इसलिए हमने इस लेक्चर को इसमें इंक्लूड किया है। आईएससी वाले बच्चों को ये टॉपिक पढ़ना होता है तो वो बच्चे यहाँ से इसको देख सकते हैं। आपके टॉपिक सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी जानकारी के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। चलिए तब तक के लिए, अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो हमारा समझाना, तो आप हमें कमेंट करिएगा ज़रूर से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।